Good morning, everyone. My name is Nidhi Yadav, and I am your art teacher, workshop painting art teacher. Let's start the painting. तो आज हम आप लोग बता सकते हो आप लोग के पास कौन कौन से कलर्स हैं अभी जिससे आप लोग पेंट करने वाले हो। पेंसिल कलर्स, ऑयल पेस्टर, पोस्टर कलर, वाटर कलर, वो बस। गुड गुड। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑयल पेस्टल कलर से। उसके बाद उसमें लास्ट में थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट का भी यूज करेंगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो हम लोग इजी और इंटरेस्टिंग से यूज करेंगे। आपने कभी ऑयल पेस्टल कलर का यूज किया है? यस। गुड। तो आप लोगों को उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में आप लोगों को मालूम है? यस, शेडिंग करना। मुझे पता है पर मेरी बहन को नहीं पता है। कोई बात नहीं, आज से वो भी जान जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो अगर आप लोग के पास कोई टेप है, जैसे हम लोग का व्हाइट टेप होता है हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि कॉपी और स्टिकर्स जैसे हम मतलब कि पेस्ट करने के लिए, अगर वो है तो ठीक है। ये तो ऐसा पेपर टेप भी आता है, उसको यूज करेंगे हम। और अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग यूज कर सकते हो इसको, ये ऑप्शनल है। इससे है कि एक फ्रेम टाइप का लुक आता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। आफ्टर हम लोग अगर पेंटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद चाहे आप कोई भी पेंट यूज करो, वाटर कलर, पेस्टल कलर, कोई भी फैब्रिक पेंट्स, पेंसिल, सब चीज के लिए ये बहुत बेस्ट है। एक फ्रेम और अच्छा मतलब कि कॉपी का एक परफेक्ट लुक होता है तो ये बेटर रहता है देखने के लिए, तो हम उसे ऐसे पेस्ट करेंगे। और इसे पूरे तरीके से बराबर कॉपी के नहीं लगाना है, इसका थोड़ा थोड़ा इंक निकला रहना चाहिए। आप लोगों को दिख रहा होगा इसका एक्स्ट्रा ये इंक निकला हुआ है। हम इसे ऐसे ही चारों तरफ लगाएंगे। जिसके पास अगर व्हाइट टेप है वो व्हाइट टेप का भी यूज कर सकता है, और अगर नहीं है तो इसका, और अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना ध्यान रहे अगर हम कोई भी पेंट लगा रहे हैं तो उसका ये निकला हुआ होना चाहिए जिससे हमें इसे वापस से खोलने में इजी होगा। एकदम पूरा कॉपी के साइज का वो चीज नहीं होना कि इसके कॉपी यहाँ पे इंड हो रही है, इसको एकदम यहाँ से कट नहीं करना है, हमें इतना मतलब एक्स्ट्रा रखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द कलर्स। तो आज हम यूज करते हैं ऑयल पेस्टल कलर से स्टार्ट करते हैं हम। तो सब कोई अगर अपने इच्छा से भी करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो आज जैसे मैं पेंट कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, उस अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो सबके पास है, सब लोग निकाल निकाल लिए ऑयल पेस्टल कलर, ऑरेंज कलर। और अगर किसी का अगर कलर न्यू है तो उसको पहले कॉपी पे कहीं रब कर लेते, जैसे उसका लुक ऐसा रहेगा। ये न्यू है, इसका एकदम यूज नहीं हुआ है तो ये एकदम फ्लैट ऐसा दिखेगा, और जो यूज कर लिया रहेगा उसके साइड साइड से ऐसा होता जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम ऑरेंज का कलर यूज करेंगे क्योंकि हम लोग इवनिंग लुक जो क्रिएट कर रहे हैं एक लैंडस्केप का, तो सबसे पहले हम ऑरेंज यूज करेंगे। रेड और ऑरेंज, तो रेड और ऑरेंज। फर्स्ट रेड से स्टार्ट करते हैं, फिर ऑरेंज, देन येलो का हम यूज करेंगे। ये तीन कलर होंगे। रेड से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल्के हाथ से पूरा ऐसे पेंट करते जाना है क्रेयॉन का।
रेयॉन को चलाते जाना है। फिर उसके बाद एक बार और हम लोग इसी पे डार्क करने के लिए इसको और करेंगे एक बार ऐसे ही। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ऑरेंज का। इसको हल्का सा हल्का ऐसे लाने के बाद हम यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे ऑरेंज का ही। ये याद रहे कि एकदम डायरेक्ट लाइन नहीं क्रिएट करनी है, और रेड कलर की हल्का शेडिंग नीचे लाके जहाँ पे हल्का कलर स्टार्ट हो हम यहाँ से ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम इसको भी पेंट करेंगे। स्टार्टिंग में एकदम डार्क रहेगा हमारा, स्टार्टिंग से ऑरेंज, और फिर उसके नीचे आते आते वो हल्का होता जाएगा। हल्के हाथ से करना है, ऊपर का हमें डार्क रखना है। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे येलो कलर का लास्ट में। लास्ट एकदम फ्रेम का लास्ट जो होगा इस पे हम येलो कलर का यूज करेंगे, और स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर को लेते हुए। सबका हो गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और ये ध्यान रहे जिस वे में हम रेयॉन चलाते हैं तो वो ऐसे ही होना चाहिए कभी भी। ये ऐसे कि ये इधर को ऐसे सेटिंग नहीं किया जाता है। ऑलवेज एक पैटर्न में हम पेंटिंग करते हैं या ड्राइंग करते हैं या कुछ भी एक पैटर्न में किया जाता है, तो उसको हमेशा या तो आप डाउन और डाउन से अप जा रहे हो तो उसको वैसे लेके जाना है, या अप से डाउन ला रहे हो तो ऐसे। कभी भी अप डाउन लेफ्ट राइट यूज नहीं करना है क्रेयॉन। दिस वे ऑलवेज। अगर आपके पास टिश्यू है तो टिश्यू, और नहीं तो आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे, ये तीनों कलर को हमें मिक्स करना है। तो अगर आप टिश्यू लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हाथों से भी इसको ऐसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा हमें ऊपर जहां पे डार्क कलर रहता है उससे अगर हमें मिक्स करना है तो इसे ऐसे करेंगे। हमें इस ऑरेंज और डार्क रेड को एक साथ मिक्स करना है, जिससे ये एक सीनरी टाइप का लुक आएगा, जो इवनिंग का होता है जब सनसेट होता है हमारा, तो वैसा लुक आएगा। एंड देन के बाद लास्ट में हम येलो कलर से करेंगे। ऐसे ही जितना भी खाली स्पेस आपको दिख रहा है अपने पेज पे, उसको ऐसे ही स्क्रब करते करते पूरे पेज को हमें कवर कर लेना है कलर से। सबने कर लिया? नो टीचर। ओके ओके। अगर आपका कोई भी ऐसा लग रहा है कि आपने हल्का यूज किया है और आपका व्हाइट पेज दिख रहा है तो विजिबल हो रहा है, तो उसे पे आप फिर से कलर चला सकते हैं ऐसे, जिससे वो नहीं होगा, डार्क कर सकते हैं उसको।
हमें अपने ड्राइंग में कोई भी अपने जो व्हाइट पेज है उसको शो नहीं करना है, उसको पूरा कवर कर लेना है क्रेयॉन से। अगर आपको इसे स्क्रब करने के बाद भी आपको अपना पेजेस दिख रहा है कि हाँ कोई थोड़ा थोड़ा व्हाइट है, तो उसको आप उस एरिया को डार्क करके उसको ऐसे फिनिशिंग दे सकते हैं पूरा प्रॉपर। देख सकते हैं ये तीनों एकदम मिक्स हो चुका है, रेड, ऑरेंज एंड येलो। हल्का हल्का शेडिंग के लिए आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे शेडिंग का लुक हल्का हल्का आ जाएगा। और शेडिंग के लिए हम एक साफ टिश्यू का यूज करेंगे और इसे फिर से ऐसे एंड डन। सबने कर लिया। नो मैम। और जिसके भी पेंट ब्रशेस है उसको ड्राई नहीं रखना है, अगर आपके पास वाटर बॉल है तो उसमें आप अपने पेंट ब्रशेस को डाल दें, जिससे वो ड्राई नहीं रहेगा। ड्राई पेंट ब्रश से कभी भी कलर नहीं करते हैं डायरेक्टली। और टिश्यू हमेशा ऐसे पकड़ना है, होल्ड। अगर हाथ का यूज कर रहे हैं तो हाथ का, और इसे ऐसे करना है, नॉट लाइक दिस, दिस। हमेशा एक पैटर्न में करना है, जिस तरीके से आप कलर करते हुए आ रहे हो वैसे ही। एंड देन यू अपना स्पीड आप बढ़ा के इसको ऐसे 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 कर सकते हैं। उसके बाद हमें अब ब्लैक कलर का भी यूज करना है, तो जो ब्लैक कलर जिसके पास है वो अपना ओपन कर लेगा। और व्हाइट कलर, पहले हम ब्लैक कलर का यूज करेंगे, तो सबसे पहले ब्लैक कलर को आप ओपन कर लीजिए, जो भी पेंट कलर है आपके पास। और मैं फैब्रिक पेंट कलर यूज कर रही हूँ, ये जो बहुत सही होता है। अगर आप पेंटिंग करते हैं तो फैब्रिक पेंट कलर बहुत सही होता है पेंटिंग के लिए। और अगर आप बिगनर हैं तो वाटर कलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने अपने ब्रशेस को पानी में भिगो के रखा था, ड्राई नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। पेंट ब्रशेस ड्राई नहीं होने चाहिए। डायरेक्ट उससे हम जैसे अगर हम ड्राई कलर से अगर डायरेक्ट इस पे करेंगे तो वो लुक नहीं आ पाता है जैसे आप पेंट कर रहे हो। अगर ये पहले से ही अगर वेट रहेगा तो इससे हमें पेंटिंग करने में भी इजी होती है। और ब्लश ब्रश फ्लो में यूज कर सकते हैं आप। तो हम ब्लैक कलर का यूज कर रहे हैं। अगर जिसके पास पेंट कलर है वो पेंट कलर का भी यूज कर सकता है ब्लैक, और जिसके पास नहीं है तो वो ब्लैक क्रेयॉन का भी आज यूज कर सकता है। अगर सबके पास पेंट कलर है ब्लैक तो आप पेंट कलर का ही यूज करें। तो हम ऐसे लेंगे, कलर को थोड़े सा लेके, उसके बाद हमें ट्री बनाना है। पहले हम एक पोर्शन दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे पकड़ना है, ब्रश को अपनी तरफ रखना है, ऐसे नहीं, ऐसे। और फिर यहां से
इंड से, पेज के इंड से, जहां से भी आपका इंड है, मैंने वो कर स्टिकर लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और एकदम हल्के हाथों से इसको ऊपर ले जाते जाते अपने ब्रश को उठा लेना है। अगेन हम फिर से वैसे ही करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को ये। फिर यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड धीरे धीरे अप होते जाएंगे, अप होते जाएंगे, और इसको उठाते जाएंगे। ट्री का कोई शेप नहीं होता है, बट हमें उसके टहनियां बनानी है, तो इसे ऐसे ही यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट वन, हम तीन ट्री बना रहे हैं, तो उसे फिर से हम यहाँ से पकड़ेंगे और अप की तरफ लेते जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास पतला इससे ब्रश है तो उसका यूज करेंगे। और अपने ब्रश को साफ करके हमेशा रखना चाहिए। और अब आप ये तीन ट्री बन चुकी हैं, अब हमें इसे नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, हल्का सा ऐसे करना है। फिर ऐसे सबने ऐसे करना है, लास्ट में थोड़ा सा ब्रॉड करना है, जिससे पता चले कि ये ट्री है। अगर किसी को कोई डाउट है या दिक्कत हो रही है तो वो स्क्रीन पे मुझे दिखा सकता है। हाँ, एंड क्या डाउट है? स्पीकर ऑन करो, स्पीकर। बोलो। उसको वो ट्री बनाने को नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके। आरती राइट? नो नो, अंशी। आंशी। ओके। तो आंशी, आप मेरा कॉपी का पेज देख सकते हैं। हम्म। अपने ब्रश, अगर आपका पतला ब्रश है तो पतला, और अगर आपका, अगर और मोटा ब्रश है, ऐसा है, ऐसा है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले अपने ब्रश को ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़ अपने तरफ, लाइक दैट। अगर आप इस तरफ बैठे हो तो ऐसे अपनी तरफ पकड़ना है। पकड़ लिया आपने? हम्म। फिर कॉपी की तरफ ले जाइए वो ब्रश, और यहां से इंड से, इंड इंड तक ब्रश को रखिए। रखा आपने? इंड पे रखना है, और उस ब्रश को एकदम पूरा प्रॉपर, एकदम कॉपी पे टच करा देना है। मेरा ब्रश आपको दिख रहा है, पूरा प्रॉपर कॉपी हम्म। पे टच है। फिर उसके बाद उसको आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। जिस भी वे में आपको अपना ट्री बनाना है उस तरह ऊपर लेके जाइए, फिर धीरे धीरे बस ब्रश को उठाते जाना है। अगर आपका ब्रश का अगर पेंट खत्म हो गया है तो फिर से आप लेके उसी पोस्चर में आइए। बाय। यहाँ से एकदम पूरा ब्रश फ्लैट रहेगा, यहाँ से एकदम पूरा ब्रश फ्लैट रहता है। फिर जब ये ऊपर 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 जाता है तो ये उठते जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम अपने पतले ब्रश से इसकी टहनियां बनाएंगे, ब्रांचेस ट्री के। तो स्टार्ट करते हैं। एकदम एकदम इसके पिन से,
ये जो पिन होता है ब्रश का, उस पे एक ब्लैक कलर लगाएंगे, और पानी ज्यादा यूज नहीं करना है। उसको पानी को थोड़ा सा, उसको मतलब कि उसको पानी अगर है आपका एक्स्ट्रा ब्रश में तो उसको सुखा लीजिए, और इसके पिन से हमें ऐसे ही करना है। रखेंगे हम एकदम पॉइंट ब्रश, और ये ऐसे, और उसकी और भी होती हैं टहनियाँ, इसको ऐसे यूज करेंगे। फिर ऐसे ऐसे जिस भी वे में आपको अपने टहनियाँ रखनी है उस वे में रख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, वाह। पैरेलल नहीं होना चाहिए। मेरे से भी नहीं हो रहा है आठ बात। आरती, आप अपना स्पीकर म्यूट कर सकते हैं। सबको दिख रहा है ये कैसे ये टहनियाँ बनानी है? पॉइंट ब्रश का ये दिख रहा होगा। फिर उसको इस पे रखना है, ऐसे ऐसे, बस ब्रश एकदम पूरा ऐसे अप होना चाहिए। हाथ का पोस्चर आप देख सकते हैं, एकदम अप ऐसे पकड़ना है, नॉट ऐसे एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, ऐसे। फिर आप इसको ऐसे धीरे 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 करेंगे। एकदम पतला करना है, और अपने ब्रश का एकदम पॉइंट से करना है, एकदम फ्लैट करके उसको नहीं करना है। ऐसे ही हम ढेर सारी टहनियां बनाएंगे इस ट्री की। किसी को कोई डाउट है? मैं ऐसे ही ढेर सारी टहनियां बनाते जानी है इसकी, नीचे से लेके ऊपर तक। हर एक ट्री में अपनी अपनी खुद की ब्रांचेस बना देनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे, इवनिंग का टाइम है तो हम यहाँ पे बर्ड्स बनाएंगे ऐसे, वी बना के नीचे एक कर्व बना देना है। के बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है कलर से ही, अपने ब्रश से। एंड उसे ऐसे वन बाय वन एक एक लाइन खींचते जाना है।
एक और लाइन ऐसे ही करने के बाद बीच बीच में एक पतली लाइन, जो फर्स्ट लाइन बनाए हैं उससे पतली लाइन होनी चाहिए। और ब्लैक कलर का हमारा यूज हो चुका है, तो अब हम व्हाइट कलर का यूज करेंगे। ब्लैक कलर को हम रिमूव कर लेंगे वाटर में। फिर येलो, ये व्हाइट कलर से हम अपना सर्कल बनाएंगे, एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, ये ऑरेंज और रेड के बीच में। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका स्टार्स भी दिखे, क्योंकि इवनिंग के टाइम में सन के साथ साथ हमें कभी कभी स्टार्स भी दिखने लगते हैं शाम के टाइम में, तो अपने हाथ में वाटर, पानी, अपने ब्रश को फिर से वाटर में डिप करके उसमें व्हाइट कलर लगाएं और अपने हाथ को यहाँ पे रखते हैं ऐसे। और उसके बाद ये ब्रश ऐसे रहेगा और इसे ऐसे ऐसे करना है, जिससे हल्का हल्के डॉट पड़ जाएंगे हमारी कॉपी में, तो वो स्टार्स के लुक देगा। इसे बार बार ऐसे 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 करना है। सबने कर लिया। और ये पेंटिंग डन है, उसके बाद हम इस स्टिकर को लगाएंगे। अगर किसी को भी डाउट है या कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। और स्टिकर को धीरे धीरे हम ऐसे रिमूव करेंगे। 1 बाय 1 धीरे धीरे हम इसको ऐसे रिमूव करते जाएंगे। एंड डन, हमारी पेंटिंग रेडी।